पर अपने प्रोजेक्ट में गए, राइट क्लिक किया, ओपन विथ किया, तो जौन सा आप एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हो ओपन विथ के लिए उस एप्लीकेशन को यूज़ कर लें। जैसे मैंने नोटपैड++ को यूज़ कर लिया। अब मैं नोटपैड++ में आया हूँ और यहाँ पर मैं अपने इंडेक्स की फ़ाइल को खोलना चाह रहा हूँ। ये मैं बंद कर देता हूँ जो खुली हुई है इस वक्त। तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से मैं ओपन में जाऊँगा, ठीक है, और जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है मैं उस लोकेशन पर चला जाऊँगा। यहाँ पड़ा हुआ है, जी प्रोफेशनल किचन था, इसके अंदर है और ये फाइल आ गई है हमारे पास। दोनों तरीकों से एक ही काम हुआ है। इस तरह भी हमने फाइल खोली है, उस तरह भी हमने फाइल खोली थी। दोनों तरीकों से हमने फाइल को ओपन किया। ठीक है, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब आए ज़रा वापस प्रोजेक्ट पर। इसे मैं बंद कर दूँ, यहाँ खुला हुआ था। अच्छा ये देखें जरा, टाइटल बार पे मैंने माउस रखा हुआ है। इधर भी एक तस्वीर नजर आ रही है आपको, एक इमेज यहाँ भी नजर आ रहा है। इसको बोलते होते हैं फेविकॉन इमेज, ठीक है, इसे बोलते हैं फेविकॉन इमेज। और ये फेविकॉन इमेज हमने बहुत छोटे साइज में इमेज लगाया हुआ है। इसका साइज क्या होता है, स्क्वायर शेप में होता है और बहुत छोटा होता है। यानी कि बहुत छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि 64 पिक्सल बाई 64 पिक्सल, 32 पिक्सल्स बाई 32 पिक्सल्स। 32 पिक्सल तो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि इसको हमने कहाँ फिट करना है, इसको हम लोगों ने फिट करना है टाइटल बार में, और टाइटल बार में ऑलरेडी टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो इमेज बहुत ही छोटा चाहिए हमें। सो ये लगाना अच्छा होता है, ठीक है, ये लगाना भी एक SEO के लिए अच्छा फैक्टर होता है। एक तो पहली बात क्या होती है कि लोगों को आपकी वेबसाइट से आशनाई सी हो जाती है ना, जब भी वेबसाइट खुलती है एक आइकॉन आ जाता है, जब भी तो पता लग जाता है ये कौन सी वेबसाइट है। जी आ जाए, कन्फर्म हो जाता है वेबसाइट कौन सी। अब ये देखिए ये कहाँ पर है, ये इमेज किस जगह पर पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले कोडिंग में देखें, आप लोगों ने ढूंढना है। पहली बात ये है कि ये कहाँ पड़ा होगा, ये हेड में पड़ा होगा। टाइटल बार में जो चीज़ें लग रही हैं हेड में ही है ना, टाइटल बार तो हेड में लगता है। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये कहाँ पड़ा होगा, हेड में पड़ा होगा। इधर आए ज़रा, इसका कोड देख लें जी, देख लिया, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है फेविकॉन आइकॉन। अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना, मैंने इसको पहले समझे ज़रा, ये क्या चीज़ है। ये भी एक टैग है, एक टैग लगा हुआ है, और आप इसका कलर भी देख रहे हैं डिफरेंट है। इस तरह के देखें और भी टैग लगे हुए हैं और सबके कलर डिफरेंट है। ये बेसिकली नोट लिखा हुआ है हमने। अगर आपने टैग में ये बताना हो कि कोई ख़ास चीज़, जैसे कि फाइल किसी को भेजे तो उसके ऊपर एक चिट लगा देते हैं कि भाई ये इस मकसद के लिए फ़ाइल है। हाँ, सो अगर आपने किसी भी चीज़ को अपनी कोडिंग के अंदर कमेंट करना हो कि भाई ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अब जैसे ये लिखा हुआ है, एक लाइन ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है, तो कितनी आसानी से रिकग्नाइज कर लिया कि फेविकॉन इमेज कहाँ होगा। कर लिया ना हमने, कि हमने एक ऊपर कमेंट लिखा हुआ था कि भाई इसके नीचे जो लिखा हुआ है मैंने, वो क्या चीज़ है, वो फेविकॉन इमेज है। कि इसके नीचे जो भी चीज़ है वो फेविकॉन इमेज है। सो ये किस चीज़ के लिए है, ये तो समझ में आ गया किस मकसद के लिए है, कमेंट करने के लिए। और कमेंट करने का मतलब ये है कि ये आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये इस पेज का हिस्सा नहीं है। ये हमने सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए लिखा हुआ है, अपने लिए लिखा हुआ है कि चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकें। नीचे आकर देखते जाएं, हर जगह लगा हुआ है ना, और हर जगह पर वो इसको ग्रीन कलर में दिखा रहा है। इसको लिखने का तरीका क्या है जी, ये मैंने Ctrl+C किया, साथ में नोटपैड ओपन कर लेता हूँ कि उसमें ज़रा बड़ा नज़र आ जाता है। फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। टैग लगा हुआ है, एक पहली बात तो टैग लगा हुआ है।
जी कैसे लगा हुआ है, मतलब टैग स्टार्ट, आखिर में टैग एंड कर दिया तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद हमने लगाया हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके बाद स्पेस दी है, स्पेस नहीं है, इकट्ठा लिखा हुआ है। हाँ, ये लाइन इकट्ठी लिखी है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और उसके बाद 2 डैश लगाए हैं, फिर स्पेस दिया है, और फिर आपने जो कमेंट, जो आपका कमेंट की हेडिंग है वो लिखा है आपने। यानी कि मैंने इसके नीचे जो कोड लिखा था, मैंने बेसिकली अपने लिए लिखा है कि भाई मैं आज ये कोडिंग कर रहा हूँ, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीनों बाद मुझे इसे एडिट करना हो, तो मुझे पता तो हो कि भाई कौन कौन सा ब्लॉग किस मकसद के लिए बना था। इस मकसद के लिए हमने ये कमेंट टैग यूज़ किया हुआ है। सो ये टेक्स्ट लिख दिया मैंने कि भाई इसके नीचे जो लाइन नज़र आ रही है वो क्या है, फेविकॉन इमेज है, और इस कमेंट को क्लोज करने के लिए क्या किया हमने, डैश डैश और ग्रेटर दैन। यानी कि ये भी एक HTML का टैग है, और इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली अपने लिए कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, 10, 15, 20, 25, 40, 50 सफ़ों का एक कोड है, उसको कैसे पता लगेगा कि इतनी ज़रा टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, भूल जाएंगे कि कहाँ पर क्या था। तो हेडिंग्स बना कर हमने कोडिंग कर ली। समझ आ गई बात। इसको आप फर्दर भी अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो आप, मिसाल के तौर पर जैसे आपने हेडिंग स्टाइल यूज़ किए हो तो आप कर सकते हैं। और ये कहाँ पर हुआ हुआ है, हेड में हुआ हुआ है। क्यों हेड में हुआ हुआ है, बॉडी में क्यों नहीं हुआ हुआ, इसलिए कि जितनी भी डिक्लेरेशन हैं वो सारी हेड में है। हेड में हम डिफाइन कर रहे हैं ना, वहाँ पर तो आउटपुट है, वहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, और ये चीज़ वहाँ पर नज़र भी नहीं आ रही है। ये वाला कोड आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ आपने अपने लिए लिखा है, और जिसको आप कमेंट बनाएंगे उसको वो ग्रीन कलर में भी कर देगा, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या था कि टैग स्टार्ट किया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डैश डैश, उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जो भी हेडिंग देना चाहते हैं वो हेडिंग लगाएं, स्पेस, और फिर डैश डैश और ग्रेटर देन लगाएं। ये इसका सिंटेक्स है। यानी कि इसका सिंटेक्स क्या है, ये मेरी अपनी हेडिंग है, जो मर्जी लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप उधर आकर कोडिंग में आकर देखें तो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लगे हुए हैं। कितना कुछ आ रहा है जी। अब ये देखें यहाँ पर लगा है, ये पार्टी शुरू हो गई है यहाँ से। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं उसको कि भाई यहाँ से पेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी बेसिकली क्या किया हुआ है, हमने अपने समझने के लिए ये सब चीज़ें लगाई हुई हैं। ये पेज स्टार्ट कोई टैग नहीं है, ये पेज बॉडी के अंदर कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे हेल्प कर रहा है कि मुझे जब कोई चीज़ चेंज करनी होगी, मिसाल के तौर पर, और नीचे आए, नीचे आते जा रहे हैं हम, मेन्यू को देखना हमने, ये स्लाइडर है जो आपका स्लाइडर चल रहा है, ठीक है ना। बता रहे हैं ना मुझे कि स्लाइडर कहाँ पड़ा हुआ है आपका, और नीचे आए, यानी पूरे पेज को डिफाइन कर रहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ आपने शुरू की हुई है। ऐसे ही है। चलो, मैंने आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन किया। क्या चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिलहाल सिर्फ ये बताया, इसका पर्पज़ बताया कि क्यों लग रहा है, ठीक है। ये हम लगाएंगे तो अच्छी बात है अपनी सहूलत के लिए। अच्छा, अब आए ज़रा इधर वापस। इसमें मेन्यूज़ कितने आ रहे हैं? 5 मेन्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। होम लिखा हुआ है पहले पे, दूसरे पे लिखा हुआ है अबाउट, और तीसरे पे लिखा हुआ है गैलरी, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस कोडिंग पे। दूसरे पे क्या लिखा हुआ था? अबाउट।
अब अगर हम यहाँ पर आकर देखें वेबसाइट को, नीचे है, मेन्यू नीचे भी है, मेन्यू नीचे भी है हमारे पास और मेन्यू ऊपर भी है, ठीक है। अब हमने कौन सा मेन्यू लेना है अभी फ़िलहाल? ऊपर वाला, नीचे वाले को तो नहीं अभी चेंज कर रहे। सपोज कर रहा हूँ मैं कि मैं इस मेन्यू को ज़रा रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर से ना मैंने निकालना है, सपोज मिसाल के तौर पर गैलरी को, गैलरी की मुझे ज़रूरत नहीं है इस मेन्यू में, मैं अपनी जो वेबसाइट बना रहा हूँ इसमें मैंने गैलरी शो नहीं करनी, अभी ये सपोज कर रहे हैं, ठीक है। जी, किस लाइन पे आ रहा है जी? ऊपर देखें ये गैलरी 243 में शो कर रहा है, सबको नजर आ रहा है ना कि लाइन नंबर 243 में शो कर रहा है। ऊपर आए जरा, यही है। अगर आप देखें तो ये पूरा मेन्यू आ गया आपके पास, और इधर आकर देखें जरा, ये क्या कह रहा है? साइट नेविगेशन शुरू हो गई थी यहाँ से, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है अबाउट, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है गैलरी। पहुंच गए मेन्यू तक? मैंने कहा ये टॉप मेन्यू की बात हो रही है अभी, हाँ अभी बॉटम वाले मेन्यू को भी देख लेते हैं, बल्कि वो आप खुद देखना, अभी हम टॉप मेन्यू को देखते हैं सर जी। ये मैं क्या कह रहा था आपको समझाने के लिए कि भाई मुझे ये निकालना है, यही निकालना है ना। ये मेन्यू कैसे बना हुआ है देखें जरा, टैग तो वही यूज हुआ हुआ जो हमने पढ़ा था, एंकर के टैग से बना हुआ है। मैंने फिलहाल इसको कर दिया। अब ये कहां से कहां तक है? 244 और 245 में था ये, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने इसको, और इसको सेव नहीं करना अब आपने। अब आपने घर में जाके इस तरह करेंगे तो वेबसाइट तो ब्रेक हो जाएगी ना सारी आपकी। आपने क्या करना है, सेव एज करके समझना चीज़ों को, ठीक है। या फिर आपने क्या करना है, इंडेक्स की फाइल की कॉपी कर लें एक से ज़्यादा, ताकि जिसको आप छेड़े हो अगर वो ख़राब भी हो तो आपके पास दूसरा बैकअप मौजूद हो, ठीक है। उधर से आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो मैं इसको फ़िलहाल करने लगा हूँ सेव एज, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ इंडेक्स डैश टेम्प। अपनी मर्ज़ी से मैंने इसका ये नाम रख लिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ज़रा चेक करें, ये चला गया, ठीक है, मेन्यू निकल गया फिर में से। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपकी जो वेबसाइट है, मैं जो आपको साइट दे रहा हूँ उसमें 4 मेन्यू हो तो 6 कर दो, अभी 6 को भी करके देखते हैं। और अगर 4 मेन्यू है तो उन्हें 3 कर दो, दोनों काम हो सकते हैं। यानी कि अगर कम करने हैं तो क्या करेंगे, एक को पकड़ के रिमूव कर देंगे बीच में से, सिंपल। और अगर बढ़ाने होंगे तो क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। एक काम करते हैं, अब यहाँ पर वापस लेके आते हैं। हाँ हाँ भाई, इतना पता लगा सबको? मेन्यू मैंने रिमूव करना बताया आपको। हाँ अच्छा, कहाँ से? यहाँ से रिमूव हुआ था ना, जरा मैं अंडू करता हूँ। ये तो खैर वही वापस आ गया, अभी मैं सिर्फ उसको वापस लेकर आया हूँ। उधर जाकर देखें वापस आया, आ गया। अब मैं करने लगा हूँ, एक मेन्यू बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना होम, अबाउट, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। चलें जी, एक मेन्यू हम और ले आते हैं और उसका नाम हम रख लेते हैं वीडियोस, ठीक है। वीडियोस के नाम से मैं एक मेन्यू और ऐड करने जा रहा हूँ। वापस आए इस पर। अब सबसे अहम बात क्या है कि मेन्यू ने को लगाना कहाँ है। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है ना कि भाई ये जो नया मेन्यू हम लगाना चाह रहे हैं किस जगह पर आएगा। होम के बाद आएगा, होम से पहले तो खैर होगा नहीं।
अबाउट के बाद होगा, बिलॉग के बाद होगा, किसके बाद होगा, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं हम कि गैलरी के बाद होगा, ठीक है। तो फिर हम वापस आ जाते हैं इसमें। शाबाश, आप लोगों ने बताना है अब क्या करें फिर। ये हंसने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात की आपने। मैंने कहा ये हंसने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। इस कोड को कॉपी करना है और इसका नाम चेंज कर देना है बस, ठीक है। सिर्फ इसे हमने कॉपी करना है। ये कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट कर दिया। वीडियोस सेव कर लें। पीछे वाला गैलरी नहीं चेंज हुआ, उसे क्यों चेंज करना है, उसे क्यों करना है? हम तो कहते हैं वो तो ऐसे ही रहेगा ना। हमने कहा गैलरी के बाद वीडियोस आएगी, ये क्या है ना हमने। हम कह रहे हैं एक मेन्यू ऐड कर रहे हैं, एक नया ला रहे हैं ना, उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, उसको तो वहीं पे रहने दें। मैं कह गैलरी तो वहीं रहेगा ना, गैलरी के बाद एक वीडियोस आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं HTML वाली फाइल। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, इसका हमारा अभी, क्योंकि इसके लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, अभी कुछ नहीं ना बनाया हमने, इसका भी ज़रा समझ लें। फिर देखिएगा मैं यहाँ क्या लिखने लगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि लिंक। हाँ, इसका मतलब है कि लिंक है, मैं लिंक ही बनाया अपनी तरफ से, मगर मैंने अभी लिंक दिया नहीं कोई इसको, ठीक है। और एक और बात याद रखें कि आपकी वेबसाइट ऐसी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1, ठीक है। जिस वेबसाइट को आपने लाइव किया हो, ठीक है, उसमें कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि आप दिखा कुछ हो रहे हो और दिख कुछ हो रहा हो, ठीक है। मतलब इससे हम कहना क्या, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपने जब वेबसाइट को लाइव करना है तो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी कि जिसमें हम ये कह रहे हो गूगल को कि भाई लिंक है, लेकिन लिंक क्लिकेबल ना हो। ये क्लिकेबल लिंक तो नहीं है ना, अगर इसे क्लिक करेंगे तो कहीं भी नहीं जाएगा। सो फिलहाल अभी हमने इसको सिर्फ समझने के लिए ऐसा कर लिया है, ठीक है। सेव कर दूं। आ गया वीडियोस? हाँ जी, बन गए ना वेबसाइट एडिटर है। अब मुझे लग रहा है काफ़ी समझ आ रहा है आप लोगों को, आप खुद बताना शुरू हो गए मुझे, है ना सारे। चलिए फिर आपसे पूछते हैं कुछ चीज़ें सिर्फ आपसे। अब आपको करना क्या, आगे क्या करना है, देखें ये कॉल बटन आ रहा है, ये व्हाट्सएप बटन आ रहा है, ठीक है। इसको भी चेंज करना है हमने, तो अब इसे ढूंढना तो बड़ा आसान हो गया। इसके करीब करीब भी है ना हम कहीं, मैंने कहा इसके करीब करीब भी घूमने लगे हुए हैं ना। वापस आए कोड में, ज़रा देखते हैं किधर है, आप लोग देखें। कॉन्टैक्ट के नीचे आए, किधर है भाई? नहीं मिल रहा आप लोगों को, मैं कह रहा हूं क्या ढूंढना है। जी नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना, 92301, ये नंबर लिखा हुआ आ रहा है। और उस पर क्या लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। स्टेटस बार में छोटा सा लिखा हुआ है शुरू में, https://wa.me, यानी कि ये बेसिकली लिंक आ रहा है, व्हाट्सएप का लिंक आ रहा है, ठीक है। सर ये है कहाँ पर, इसको तो ढूंढें। चलें एक काम करते हैं, नहीं मिल रहा, Ctrl F करते हैं एक दफ़ा और, ठीक है। यही नंबर था ना। अब मैं आपको फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो। जी आगे उसी रेंज में है ना, पहले पता नहीं क्यों नहीं था हमें नज़र आ रहा, वही 200 वाली रेंज में ही आ रहा है नज़र, वही है ना जगह।
जी अभी ये वो है व्हाट्सएप वाला है, दूसरा किधर है? चलें जी, अब एक काम करके देखते हैं, पहले इस नंबर को चेंज करके देखते हैं। हाँ कंफर्म हो जाएगा ना कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये देखें ये क्या चीज़ क्या है, ये समझ लें इसको। नजर आ रहा है? वही AHF लगा हुआ है दोबारा से, आगे क्या लगा हुआ है? https://wa.me, ये लिंक बना हुआ है व्हाट्सएप का। हाँ यानी कि हमने वहां पर क्या किया हुआ है, एक व्हाट्सएप का बटन बनाया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क टेक्स्ट इक्वल्स टू। टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या मतलब है कि जब किसी को व्हाट्सएप का जाएगा मैसेज तो उसको ये लिखा हुआ नजर आएगा DCP, यानी उसे पता लग जाएगा भाई कहाँ से मैंने रखा है, किस जगह पे। कोई भी बंदा आपको आता है ना मैसेज अक्सर कंपनियों से उनका नाम लिखा हुआ आ जाता है। सो जो कोई भी टेक्स्ट आपने खुद से देना होगा अपने लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क टेक्स्ट इक्वल्स। आगे क्या लिखा हुआ है? टारगेट ब्लैंक। ये क्या है? ये CSS की क्लास बनी हुई है व्हाट्सएप, ये हमसे रेलेवेंट नहीं है, ये किसी ने हमें बनाकर दिया हुआ है कि अगर बटन इस तरह लगाना है तो इसकी फॉर्मेटिंग हुई है इसमें, ये हमसे रेलेवेंट नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये CSS है, ये CSS के अंदर क्लास डिफाइन हुई है। ठीक है, सेम क्लियर हो गया नहीं? उसके बाद नीचे देखें आगे और क्या आ रहा है? AHF टेलीफोन कॉलर। अब यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है? ये वो है कि कोई भी बंदा अपने मोबाइल से वेबसाइट खोलेगा, कॉल के बटन को दबाएगा तो कॉल हो जाएगी। ये कॉल का बटन बना हुआ है, ठीक है, ये कॉल का बटन बना हुआ है, यानी कि आप मोबाइल पे जब वेबसाइट खोलोगे तो वहां पर आपको दोनों बटन नजर आएंगे। अगर आप व्हाट्सएप वाले को दबाओगे तो व्हाट्सएप चला जाएगा, और अगर आप कॉल वाले को दबाओगे तो आप सीधा डायलर में आ जाओगे और नंबर डायल होगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमने आकर क्या कर देना है? नंबर को चेंज कर देना है। यहाँ पर भी आकर हमने नंबर को चेंज कर देना है। ठीक है, और चेंज करके देखते हैं कि क्या वो तब्दील हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए यहाँ पर मैं अपना नंबर दे देता हूँ। अब जब आप लोगों ने वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी यूज़ करनी है, आपने सारे क्रीडेंशियल अपने यूज़ करने हैं। इसको भी सेव कर लें। अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं। चेंज हो गया? सही। ऊपर वाले अब आप खुद चेंज कर सकते हैं ना, जो हेडर बना हुआ है ऊपर। यहाँ पर क्या है? सोशल मीडिया लिंक्स आ रहे हैं सारे। यहाँ पर आपका फेसबुक पेज आएगा, यहाँ पर आपने ट्विटर लगाना है। अगर ट्विटर नहीं बना हुआ तो पहले बना लें ट्विटर सब लोग, ठीक है। यहाँ पर लिंक्डइन अगर नहीं बना हुआ तो लिंक्डइन बनाएं। आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर होना ज़रूरी है। और यूट्यूब चैनल बनाएं तो यहाँ पर आपके चैनल का लिंक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वीडियो का लिंक नहीं आना चाहिए, वीडियो तो एक ही होगी ना, चैनल पे जाएगा तो सारी वीडियोस पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने चैनल का लिंक देना है यूट्यूब की बजाय। और अगर अभी तक आपका चैनल नहीं बना हुआ तो कस्टमाइज में जाके URL एक आ रहा होगा, उस URL को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब ये नहीं मैं दिखा रहा आपको, ठीक है, इसको आपने खुद से देखना है। और नीचे हैं जी, ये स्लाइडर चेंज हो जाएंगे, कैसे होंगे जरा इसको भी देख लेते हैं। बस आज मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे वाइंड अप करें, अगला लेक्चर हम SEO का लें, हाँ। लेकिन उस लेक्चर से पहले आप लोगों को बस चीज़ें रेडी होनी चाहिए। SEO जो मैंने करवानी है तो आपको इम्प्लीमेंट करना है उसे, और आप इम्प्लीमेंट करके एक साइट बनाएंगे, फिर हम उसको लाएंगे। अच्छा, कैसे आएगा जी? स्लाइडर चेंज करने हैं। एक ही स्लाइडर है कि दो हैं? दो हैं इसमें, ठीक है। फोल्डर में जाते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पर तस्वीर पूरी नज़र आए। आपने तस्वीर रिकग्नाइज करनी है ना, अगर तस्वीर रिकग्नाइज करनी है ना अभी तो। एक ये
समझ आ रही है कौन सी तस्वीर है ये? हाँ, और एक ही है। अब आ जाते हैं इधर जी। अब कहाँ जाना है जी हमें? इमेज में जाना है। बहुत आसान है, स्लाइडर का रहता है जी, फोल्डर बना हुआ है, सिंपल। सिर्फ इन तस्वीरों को खोलना है आपने फोटोशॉप में और अपने इमेज लगा देने हैं बस, और सेव कर देनी है, और नाम में कोई चेंज नहीं करना। ये भी जेपीजी फाइल है, देख लें, ये भी जेपीजी है। वो हमें पिछले लेक्चर में एक इशू आ रहा था, हम जेपीजी बना रहे थे, लेकिन जो पहले वाली फाइल बनी थी वो जेपैग बनी हुई थी। वो शायद उसने किसी ऑनलाइन टूल से बनाई हो, किससे बनाई हो, फोटोशॉप से नहीं बनाई हुई थी शायद, ठीक है ना? फोटोशॉप तो जेपीजी बनाएगा। सो वो उसकी एक्सटेंशन में जेपीईजी लिखा हुआ था, इस वजह से इशू आ रहा था। सो इन दोनों फाइलों में मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इशू है। देखें ना, जेपीजी आ रही है ना, ये सिंपल आपने उधर जाकर जेपीजी ही बना देनी है बस। उसके बाद जैसे ही आप फाइलों को सेव करेंगे आपके स्लाइडर्स आ जाएंगे। यानी अब हमें ये समझ आ रहा है कि बहुत सारी वेबसाइट हम अपनी यहाँ तक हम कर चुके हुए हैं कि मेन्यूज़, अभी मैं आपको एंड में बताऊँगा कि आपने मेन्यूज़ कितने बनाने हैं, ठीक है? पहले वेबसाइट को डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे कि आपने कितने मेन्यूज़ बनाने हैं। मैंने आपको कर दें तो फिर साइज़ का इशू अगर आएगा तो उसको मैनेज कीजिएगा। हाँ, साइज़ अगर इतना एग्जैक्टली इसी का साइज़ हो तो फिर इमेज को रिप्लेस करने के साथ साथ रीनेम भी करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर आपको ये काम आसान, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि आपको मैं एक से ज़्यादा टास्क नहीं बता रहा, मैं एक सिंगल टास्क बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ फोटोशॉप में इसी फाइल को खोलो और दूसरा उसके ऊपर ओवरलैप करके रख दो बस, और सेव कर दो बस जेपीजी के तौर पर, ठीक है ना? अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये एक इमेज है, ये एक जेपीजी इमेज है, इस इमेज का एक साइज़ है, तो आप उस साइज़ को फॉलो करें और अपना इमेज उसी साइज़ का बनाएं, इसको डिलीट कर दें, नाम यही वाला रखें। अब ये काम लंबा हो गया, कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकता है, नाम में थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो एरर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये वाला देसी तरीका इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा क्विक है। हाँ, चलो जी आगे आ जाए। ये भी मैंने बता दिया था। अच्छा, अब ये एक तस्वीर नज़र आ रही है और एक ये तस्वीर नज़र आ रही है, इन दोनों को हमें मैनेज करना है। ये मैं अभी करवाऊँगा आपसे। ये तस्वीर चेंज करनी है और एक ये तस्वीर चेंज करनी है। अभी हम ओरिजिनल में चेंज भी नहीं कर रहा है, देखें मैंने टेम्प की फाइल एक बनाई हुई है। पहले तो ये फाइल चेंज करनी है, शाबाश, आ जाए। फाइल को पहचाने यहाँ कहीं नज़र आ रही है वो, कि दोबारा देखें, ये वाली फाइल है जी। एक मिनट है, जब मैं फोल्डर में आ जाऊँ वापस। कौन सी है? हाँ, ये बंद हो रहा है, एक बंद हो रहा है। अच्छा चलो, ये जरा डबल क्लिक करके देख लें, कंफर्म कर लें कि यही है, यही है। अच्छा जी, अब क्या करना है? फोटोशॉप में खोलें, इसको चेंज कर दें तो ये तो चेंज हो जाएगी, है ना? कोई मुश्किल बात नहीं है। इधर आ जाए फिर। अब ये अच्छा, एक सबसे पहले तो एक काम ये करना है हमने, ये एक बटन लगा हुआ है और ये एक तस्वीर लगी है, दोनों ओवरलैप हुए हैं, है ना? मैं कहता हूँ टेक्स्ट तस्वीर को ज़रा नीचे कर दें, बटन अलग से नज़र आए ना। बटन बेसिकली आप समझे ना, बटन किसका हिस्सा है? बटन तो उस टेक्स्ट का हिस्सा है, बटन उस टेक्स्ट का हिस्सा है ना। तो तस्वीर की प्लेसमेंट ऐसी हुई है कि तस्वीर ऊपर नज़र आने लगी हुई है। हमें क्या करें इसको? अब हमें क्या करना है? व्यू मोर को कंट्रोल करना है। क्या करें? इधर आ जाए जी, व्यू मोर पे जाना है। या ये लूज है या वो पीछे वाला लूज है। कंट्रोल F, आ गया। आ गया ना व्यू मोड लिखा हुआ।
जी यही है। अब मैं एक टैग लिखने लगा हूं नया। हाँ जी, BR लाइन ब्रेक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, एंटर करते हैं ना तो नीचे वाली लाइन में चले जाते हैं। सो नीचे वाली लाइन में जाने के लिए ये वाला टैग हमें यूज़ करना है लाइन ब्रेक का, ठीक है। एक और 2 लाइनें छूट गई, यानी कि एक दफ़ा BR लगाने से एक एंटर है, जैसे वर्ड में एक एंटर करते हैं तो 3 BR लगाए तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 लाइनें छूट गई हैं। जरा चेक करते हैं कि क्या हुआ क्या इधर से। अलहदा हो गया, अभी थोड़ा सा और होना चाहिए। हाँ, एक ब्रेक और लगाएं। आपको समझ आई है मैंने कैसे किया है? पहले मैंने व्यू मोर को ढूंढा और मुझे व्यू मोर के बाद स्पेस चाहिए थी। अगर मुझे व्यू मोर से पहले स्पेस चाहिए होती तो ब्रेक पहले लगाता, मुझे व्यू मोर के बाद, क्योंकि व्यू मोर के बाद क्या आ रही है, तस्वीर, और व्यू मोर और तस्वीर के दरमियान गैप चाहिए मुझे, तो मैंने व्यू मोर के बाद ब्रेक लगाया। ऐसे करेंगे, 2-3 व्यू मोर हो तो हाँ जी ऐसे करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिक, ये कहना चाह रहे हो? जी जी, नहीं मुझे नहीं समझ आई आप क्या क्या कह रहे हैं। हाँ, व्यू जिस टेक्स्ट को फाइंड करना है, अगर तो वैसे तो एक ही दफ़ा व्यू मोर का बटन बना हुआ है इस पेज पे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये डुप्लीकेट है, अभी देखो ना नीचे वाले मेन्यू में भी तो जाना है, नीचे वाले मेन्यू में जाना है ना आप लोगों ने। अभी तो नहीं गए हम नीचे वाले मेन्यू में, ठीक है। अभी वो उसका भी आसान तरीका बताता हूँ जाने का। इसको तो हमने फाइंड कर लिया, ऊपर वाले मेन्यू को किया है ना अभी हमें, आपने देखा फुटर में भी मेन्यूज़ होते हैं, इसलिए होते हैं कि कोई भी बंदा जब आपकी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहा है तो अगर वो टॉप पर हो तो टॉप से काम कर रहे हैं, अगर वो फुटर पर आया हो तो बजाय इसके कि दोबारा से टॉप पर जाए, वहीं से ही मेन्यू पे क्लिक कर लें, ठीक है। जितने भी व्यू मोर होंगे इसी तरह फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, तस्वीर भी नीचे आ गई है और आए नीचे जी। इस तस्वीर को चेंज करना, जरा इस तस्वीर को भी देख लें कहाँ है ये, और इसको हम चेंज करते हैं। है यहाँ पे कहीं? नहीं है, यहाँ नहीं है ना, यहाँ ये तस्वीर नहीं नजर आ रही है हमें। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जरा ये बीजी में चलें, ये ओके। कॉपी, मैंने इसे कॉपी कर लिया, इसको मैं करना चाह रहा हूँ ताकि बजाय के आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हो कि ये काम हो नहीं रहा, तो देख लेते हैं कोई, ठीक है, एक काम करके भी देख लेते हैं, इशू ना आए, ताकि आप वेबसाइट जल्दी से जल्दी तैयार करें अपनी, ठीक है ना जी। मैंने कॉपी कर लिया था ना, इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशंस कॉपी हो चुके हुए हैं। कंट्रोल एन, जी आई थिंक सो यही थे 870 और 599। ठीक है, चलिए हम एक काम कर लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए, आपको एक चीज़ का भी पता लग जाएगा। इसमें है इमेज मोड, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रे स्केल। ब्लैक एंड वाइट कर दिया ना मैंने, मैं कहा था थोड़ा सा चेंज आ जाए मेरी नज़र वहाँ पे। हाँ, अब फाइल का नाम क्या था वो भी देख लें। अब इसका इससे भी ज़्यादा कंफर्म करने का तरीका क्या होता है, इसको रीनेम की F2 शॉर्टकट होता है रीनेम का। ये जो फाइल है इस पर मैंने F2 प्रेस किया है, ठीक है। तो ये रीनेम की ऑप्शन आ गई है कि भाई इसका नाम तब्दील करना चाहते हो। मैंने इसे किया कंट्रोल C। क्यों किया कि भाई कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, हल्का एक कैरेक्टर का भी मिस्टेक हुआ तो नहीं आएगा। अब इसकी टाइप क्या है, JPG। ओके, इधर आ जाते हैं वापस फोटोशॉप में। जी, उसी फोल्डर में सेव करना है हमने।
किस में सेव था पहले? वन हारून। गलत आ गया, प्रोफेशनल किचन में आना था। चलो जी, एक काम करें ज़रा, क्या मैंने उसकी कॉपी कर ली ताकि हमें ओरिजिनल को रीस्टोर करना हो, ठीक है ना? अभी तो समझाने के लिए चेंज कर रहा हूँ ना, ताकि ओरिजिनल को रीस्टोर करना हो तो हम उसे कर सकते हो। इसे फिर दोबारा से F2 करें, कॉपी कंट्रोल C। अब आप फोटोशॉप में आ जाए वापस। यहाँ से क्या चूज़ करें? यही है जी JPG। यही नाम था, ठीक हो गया ना? ये कॉपी करके मैं इसीलिए लाया हूँ कि स्पेल मिस्टेक ना होती नाम रखते हुए। मतलब मैंने नाम को भी याद रखना है, और मैंने ये कह रहा था पहले से फाइल मौजूद है, इट्स ओके। मैंने नाम को भी याद रखना है और उसकी एक्सटेंशन को भी समझना है। ये दोनों चीज़ें अगर मिसमैच होंगी तो एरर आएगा आपका, ठीक है? आल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आ जाए ज़रा वापस। यही है, इस तस्वीर को चेंज होने ब्लैक एंड वाइट में हो गया। आई होप कि अब सब कुछ हो जाएगा, है ना? अब एंड पर आए तरफ, ये तस्वीरें भी चेंज हो जाएंगी। अब तो सिंपल है। अच्छा, ये भी चीज़ समझ लेनी है, ये समझने वाली चीज़ है। ये क्या है जी? मैप लगा हुआ है, इस पर गूगल मैप लगा हुआ है, यानी कि बिजनेस प्रोफाइल आ रही है। जिनकी वेबसाइट है उनके बिजनेस की बिजनेस प्रोफाइल आने लगी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी अपनी आनी चाहिए, मतलब जिसकी भी हम लगाना चाह रहे हो। लेकिन सबसे पहले हमें इस कोड को भी फाइंड करना है कि ये कोड कहाँ पर है, ठीक है? अब ये वाला कोड जो लगा हुआ है, हाँ भाई, ज़्यादा तो नहीं हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ, ठीक है? ये कोड लगा हुआ है। एक और नया टैग अब हम डिस्कस करने लगे हैं, और वो टैग है आई फ्रेम। यानी आपने जब भी मैप लगाना होगा आप आई फ्रेम में लगाएंगे, आपने जब भी वीडियोस लगानी होंगी आप आई फ्रेम में लगाएंगे, ठीक है? सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आई फ्रेम है। आ जाए जरा इस कोड में, कंट्रोल F, और यहाँ आके मैं लिख लेता हूँ आई फ्रेम। आगे अब आप देखें जरा एक चीज़, पहले पे क्या आई फ्रेम आ रहा है? YouTube का। उधर जाने जरा, ऊपर आ जाए, यहाँ वीडियो भी है कहीं पे, वीडियो थी रिमूव की हुई है, यानी कि जिस टेम्पलेट को कॉपी किया हुआ है ना उस टेम्पलेट में वीडियो थी, लेकिन हमने उसको इसमें अब जो हमने बनाई हुई है इसमें वीडियो को नहीं रखा हुआ, ठीक है? ये बेसिकली ना यहाँ से आई हुई है, ये टेम्पलेट है असल में। आपको दिखा देता हूँ, जिसकी शक्लें काफ़ी सारी चेंज हो गई हैं स्टूडेंट्स ने काम कर करके ना, तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं। चलें इसे खुल जाने दें और हम इधर आते हैं वापस। यानी इसका मतलब है ये वाला आई फ्रेम नहीं चाहिए हमें, है ना? आप देख रहे हैं ना ये ग्रीन कलर में भी है, ग्रीन कलर में है ना, इसका क्या मतलब है? कमेंट किया हुआ है इसको भी मैंने, फाइंड करें। हाँ जी, देखें आप कौन सा आई फ्रेम है, ये तो इसी का ही है ना, एंड हुआ हुआ है ना आई फ्रेम का। फिर फाइंड करें, अब देखें जरा क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे काम का आई फ्रेम। अब मैंने इसको रिकग्नाइज कैसे किया और उसको मैंने कैसे पहचान नहीं था रहा, उसको तो मैंने एकदम पहचानने से इनकार कर दिया था कि ये हमारा नहीं है, इसलिए कि वो यूट्यूब वाला था। हमें कौन सा चाहिए? गूगल का चाहिए, ठीक है? मतलब मैप के लिए कौन सा लगा होगा? गूगल का लगा होगा। अब ये देखें ये आ रहा है आई फ्रेम और ये एक्टिव भी है, एक्टिव है ना? तो ये बताएगा मुझे कैसे पता लगा मुझे एक्टिव है, कि ये कोड एक्टिव है? कैसे एक्टिव?
क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, यहाँ से देख के कैसे पता लग गया मुझे कि एक्टिव है? ब्लू कलर दे रहा है, ग्रीन कलर में नहीं है तो इसका मतलब है इनएक्टिव नहीं है। ग्रीन कलर का मतलब था कि मैंने उसे कमेंट किया, ग्रीन कलर में नहीं है इसका मतलब है कि इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव है। ठीक है, तो ये एक्टिव है। अब बेसिकली आपने ये लगाया हुआ आई फ्रेम और उसके आगे ये कोड आ रहा है SRC के साथ। ठीक है, अब ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कोड आ रहा है, देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड कोड है। ये क्या है, ये कहाँ से आएगा, क्या इसको याद करना है हमने, क्या करना है हमने इसका? सो मैं इधर आता हूँ, ये देखिए ये वेबसाइट है जो मैं आपको दिखाने लगा था। एक्चुअली ये वेबसाइट है, ठीक है ना, जिसको स्टूडेंट्स ने मॉडिफाई कर करके उसकी वो शक्ल निकाल दी हुई है। वीडियो आई है नज़र के नहीं आई? अभी नहीं आई नज़र, ये वीडियो। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस, इधर ही कर लेते हैं। अब आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसकी बिजनेस प्रोफाइल अलग है और 10 बना रहे होंगे तो 10 की अलग ही होगी। हमें चाहिए क्या, बेसिकली उसकी बिजनेस प्रोफाइल का एड्रेस चाहिए और कोड की सूरत में चाहिए कि हम उसे अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको लाने का तरीका क्या होगा, हम सीधे जाएंगे गूगल मैप में। ठीक है, मैं कहा यहाँ से आप आ जाएंगे सीधे गूगल मैप में। जी क्या करें यहाँ पे आके, जिसका भी मैप ऐड करना है, ठीक है ना, उसकी हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस प्रोफाइल मौजूद है, ये कह रहे हैं ना, बिजनेस प्रोफाइल होगी तो मैप देगा ना कोई बंदा अपना। चलें जी, हम लिख देते हैं पिक सोल्यूशन का लिख दें, लोअर माल का आ गया नीचे लिखा हुआ पिक सोल्यूशन। जी ये देखें, ये क्या आ गया, शेयर का। अभी आपने, मैं गूगल पे नहीं गया हूँ, मैं गूगल पे नहीं गया बल्कि गूगल मैप पे गया हूँ, ये ज़हन में रखना है आपको। ठीक है, गूगल मैप से लेना है आपने। ये यहाँ से मैं आया शेयर में और यहाँ से आकर हमने क्या कहा, क्या कहा जी, इम्बेड अ मैप। सारा टैग आ गया वही वाला, मैं कहा वही टैग आ गया ना सारे का सारा। ओके, अब आपने करना क्या है जी, आप एक काम करें, इस पूरे वो कोड को फिलहाल मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद वापस आ जाते हैं इसमें और इधर मैंने एक एंटर किया, आपने देखना है मैं उसमें चेंज करने की बजाय यहाँ उसे पहले पेस्ट करने लगा जी। आगे अब आप जरा उस कोड को देखें, पहले नीचे वाले को जो पुराना था, ये मैं उठा रहा हूं यहां से इस मैप को, जी यहां तक। डिलीट कर दिया मैंने उसको। जो मैप था मुख्तलिफ, मैंने सिर्फ उतने हिस्से को, उसके जो एट्रीब्यूट थे उनको नहीं मैंने छेड़ा, अभी नहीं छेड़ा ना। आगे जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो एज इट इज़ उसी तरह ही दिख रहे हैं मुझे, मैंने एट्रीब्यूट को नहीं छेड़ा किसी के भी, मैंने सिर्फ उसका जो मैप का कोड था ना, सिर्फ उसको रिमूव कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर रहा हूँ, जी यहां तक था, कंट्रोल सी। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो और हैं, देख रहे हैं आप, उसके एट्रीब्यूट्स और थे, वो एट्रीब्यूट्स हमने अपनी वेबसाइट के हिसाब से रखे हुए थे। कॉपी हो चुका हुआ मेरा ख्याल है। अब इसको उसी जगह पर जाकर क्या कर दूं, मैं पेस्ट कर देता हूँ।
ये है जी SRC, कोड भी आ गया, ठीक है। और अब ऊपर वाली लाइन के साथ क्या सलूक करूं? जी, अब चाहता तो मैं इस कोड को ले लेता और चाहता तो मैं एट्रीब्यूट्स को कॉपी करके नए कोड में ऐड कर देता। ऐसे ही है ना, जो आपको आसान लगे वो काम आप कर सकते हैं। देखें ना, इसके एट्रीब्यूट्स और वो एट्रीब्यूट्स इस वक्त नज़र भी आ रहे होंगे आपको, दोनों नज़र आ रहे हैं ना। दूसरी लाइन में उसके एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाली लाइन में जो हम कॉपी करके लाए हैं। तो चाहे तो वो कोड कॉपी कर लेते हैं, चाहे तो वो एट्रीब्यूट्स जो हमें आसान लग रहा है। डिलीट कर दिया जी इसको। इसका मतलब क्या हुआ, अब लोकेशन चेंज होनी चाहिए और अब आनी चाहिए पीक सोल्यूशन की लोकेशन, अगर इसमें कोई एरर ना हो तो। ये वाली फाइल है ना जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं सारी। देखें नीचे आ गई पीक सोल्यूशन की लोकेशन। ठीक है, इस तरह आपने लोकेशन भी ऐड कर दी अपनी वेबसाइट के ऊपर। बस आखिर में ये रह गया मेन्यू का। ये फाइंड कैसे करना है, ये तो मेरा ख्याल है आप खुद कर सकते हैं। नहीं कर सकते, अब आपको कंफ्यूज करेंगे। ये तो आपको पता लग गया कि वो 200 की लेन में थे हम लोग, तो टॉप वाले थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको एंड पे होना चाहिए कहीं पे। ठीक है, सो इसमें से जो यूनिक मेन्यू है ना, मैं उसको फाइंड करता हूँ। अगर मैं देखूँ इनमें से यूनिक कौन था, मैं इसको भी कर सकता हूँ फाइंड। देखें, मैं क्या, मैं इस टेक्स्ट को भी फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि ये तो हाई फुटर में। तो जब मैं इधर आऊँगा तो वो भी करीब करीब ही होगा ना कहीं पर। चाहूँ तो मैं एड्रेस को भी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और चाहूँ तो मैं इस गैलरी को भी फाउंड कर लूँगा, लेकिन पहली अकरेंस वाली गैलरी पे नहीं रहूँगा, बल्कि आखिरी अकरेंस वाली गैलरी पर आऊँगा। ठीक है, सो अभी हम देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ये मैंने Ctrl+C किया, इधर आए, बस इसको अब हम वाइंड अप करेंगे लेक्चर को। जी, ये तो 200 की लेन में है, देखें उसी लेन में है ना। इसका मतलब है ये टॉप है। जी, आगे एंड पे कंफर्म भी हो चुका हुआ है, नीचे एड्रेस भी आ रहा है। देखें इसका मतलब क्या हुआ, ये फुटर वाला पार्ट ही है। वो देखें, वो था हमारा मैप और मैप के नीचे ये हम आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा यहां पर देखें, वहां पर हमने एक मेन्यू ऐड किया है ना, ऊपर एक मेन्यू ऐड किया है। इसका मतलब है एक मेन्यू इधर भी ऐड होना चाहिए वीडियोस का। ये जो ऊपर वीडियोस ऐड किया हमने, आ जाए इधर वापस कोड में। कहाँ था वो, गैलरी के बाद था। अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा जरा। ये मैंने कॉपी किया। अब ये एक और कोड है, इसको मैं नेक्स्ट लेसन में LI को बताऊंगा। ठीक है, HTML कोड को। Ctrl+C। अब गैलरी के बाद है तो एंटर कर दें और Ctrl+V, और इसे क्या कर दें, वीडियोस, और सेव। नीचे आकर देखें, नीचे भी मेन्यू ऐड हो गया। चलिए, F5। पूरी वेबसाइट आई थिंक सो होम पेज को हमने सारे को एडिट कर लिया कि अब आप चाहें तो घर बैठ के अपना होम पेज, अपनी वेबसाइट का होम पेज बना सकते हैं। अब अहम बात यह है कि बनाना क्या है।